नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं 2021 कैसा रहेगा। राशि और लग्न की बात कर रहे हैं तो वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए कैसा रहेगा, टॉरस असेंडेंट एंड टॉरस मून साइन। तो उनके लिए ये साल कैसा रहेगा 2021 का। देखिए, आपके ग्रहों के हिसाब से फर्स्ट हाउस में आपका राहु चल रहा है, केतु बिल्कुल सामने सेवन्थ हाउस में चल रहा है जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, और आपके जो गुरु और शनि है वो जहाँ पर 10 नंबर लिखा है वहाँ पर चल रहे हैं। तो वो आपका भाग्य स्थान है। और यहाँ पर आपके बुध, आपका सूर्य, आपका मंगल मेष में, शुक्र यहाँ पर। तो ये सारे ग्रह जो हैं वो धनु, मकर, कुंभ उस तरह से चल रहे हैं थ्रू आउट द ईयर। और गुरु जो है वो अप्रैल फर्स्ट वीक में 5 अप्रैल को वो जा रहे हैं अतिचारी होकर, अति स्पीड में, बहुत ज़्यादा उनका स्पीड है, और वो चले जाएंगे कुंभ में। फिर सितंबर तक वहाँ रहेंगे। सितंबर में वो वक्री होके वापस आ रहे हैं और आपके धनु राशि में वापस, अरे मकर राशि में वापस आ जाएंगे कुंभ में से। और कुंभ से मकर में आने के बाद वापस उनका सितंबर से नवंबर तक धनु में जो ट्रांजिट चलेगा, फिर वो रूटीन ट्रांजिट उनका, जैसे अभी गुरु मकर में आए उस तरह कुंभ में जाएंगे। जो रूटीन उनका 13 मंथ्स के बाद ट्रांजिट होता है वो होगा। और फिर वो नवंबर से लेके वहाँ रहेंगे कुंभ में। और शनि मीनवाइल अस्त के हो रहे हैं, फिर उदय हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो रही है। राहु केतु के ट्रांजिट आपके फर्स्ट हाउस सेवन्थ हाउस में है। सूर्य जो है हर महीने ट्रांजिट करेंगे, अभी मकर में आने वाले हैं 14 को और जनवरी की, और फिर वो आगे एक एक महीने बाद बढ़ते जाएंगे। तो ये सारा ट्रांजिट होने वाला है आपकी कुंडली में मोस्ट ऑफ द ईयर। आपके जो ग्रह हैं वो आपकी कुंडली के हिसाब से जहाँ पर 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 1 नंबर लिखा है वहाँ से ही चलने वाले हैं सारे प्लैनेट्स। अभी मेष में मंगल है, और उस तरह से जो इफ़ेक्ट्स हैं पूरा अगर हम कैलकुलेशन करें तो बहुत अच्छे योग भी बन रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं, और कुछ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। तो आपके लिए बहुत सोचने वाला समय है, समय को समझ के चलना है। वृषभ लग्न के लिए फर्स्ट हाउस में राहु का आना वो मस्तिष्क पे पीड़ा दे सकता है, मानसिक रोग बना सकता है, कुछ आपको कोई डिजीज़ में डाल सकता है, तो वो थोड़ा ध्यान देना है। और आप लकी है कि यहाँ पर गुरु की दृष्टि है, क्योंकि गुरु आपका है जहाँ आपकी कुंडली में 10 नंबर लिखा है, यानी कि आपका भाग्य स्थान, वहाँ पर गुरु है, और गुरु की दृष्टि पहले स्थान पे है। तो गुरु की दृष्टि की राहु पर है, राहु की दृष्टि गुरु पर है। तो राहु पर दृष्टि को हम छोड़ देते हैं, पहले गुरु की पहले स्थान में जो दृष्टि है उस हिसाब से जो मस्तिष्क पर जो आपको तकलीफ होनी है, जो स्ट्रेस होना है, उसको बहुत वो डाइल्यूट कर देगा, बहुत पॉजिटिव बना देगा नेगेटिव को। तो आपके लिए वो एक अच्छा रहेगा। और ये दृष्टि योग जो है गुरु राहु का वो भी थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा थ्रू आउट द ईयर, और उसमें आपको बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं, बड़ा आपको सोच के कुछ ऐसा नहीं करना है कि जिससे आपको स्ट्रेस पड़े। दूसरा, आपका जो सेवन्थ हाउस है वहाँ पर केतु है, तो पार्टनरशिप जो है उसमें आपको ध्यान देना है। वो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो। आप बिना वजह का पार्टनरशिप में नया बिजनेस मत शुरू कीजिएगा, वो उसमें मज़ा नहीं आएगा। आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ आपको पता नहीं है, जो चीज़ आपको मालूम नहीं है उसमें जंप मत कीजिएगा, बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, वो चीज़ अच्छी नहीं है। वृषभ लग्न और राशि दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ बेस्ट ये हो रहा है कि आपका गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा है। गुरु जो है वो आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में नीचभंग राजयोग कर रहा है, और शनि उसी स्थान के मालिक है। ये त्रिकोण स्थान भी है कुंडली का, और बहुत बहुत अच्छे योग भी बन रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु शनि की वजह से आपके बहुत सारे भाग्य के योग हो रहे हैं, धन के योग हो रहे हैं, क्योंकि आपका गुरु जो है वो आपका 11th हाउस का मालिक है, जो लक्ष्मी स्थान है, सोर्स ऑफ इनकम, और वो नीचभंग राजयोग कर रहा है। तो आपका इनकम का सोर्स खुल सकता है, नया बढ़ सकता है, आपके लिए अच्छा हो सकता है। और शनि उसमें कर्मस्थान और भाग्य का मालिक होकर हेल्प कर सकता है। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी बनेगी। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट हाउस का राहु और सेवन्थ हाउस का केतु जो आपका शनि और गुरु से मिलने वाला प्रॉफिट है, जो बेनिफिट है, उसको कम नहीं करें। दूसरा, यहाँ पर ध्यान ये देना है कि आपको बिजनेस करना है
तो अकेले कीजिए। अगर आप कर भी रहे हैं तो भी थोड़ा उसमें कम इस पूरे साल में कम पैसा उसमें डालिएगा। जो चल रहा है उसको संभालते रहिएगा। जहाँ आपको लालच लगे, जहाँ आपको बहुत बड़ी चीज़ लगे, वहाँ रुक जाइएगा, क्योंकि ये इल्यूज़न क्रिएट होगा राहु और केतु की वजह से। वो चीज़ आपके लिए बहुत नेगेटिव या डेंजरस हो सकती है। थोड़ा उसको अवॉइड कीजिएगा, लालच में आप मत जाइएगा। आपको बिना मांगे, बिना सोचे जो मिल रहा है वो बेस्ट होगा, क्योंकि वो गुरु और शनि की वजह से मिलने वाला है और वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और जो आपने नहीं सोचा है उससे ज़्यादा मिल रहा है, जो आपने सोचा है उससे ज़्यादा मिल रहा है, और जो आपने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई ऐसा कुछ हो, तो वो अनएक्सपेक्टेड जो मिलेगा उसका मज़ा आएगा आपको। और उसको संभाल के रखिएगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, जो भी हो। जो लोग विदेश में काम कर रहे हैं, विदेश के साथ काम कर रहे हैं, विदेश की कंपनी में या विदेश में रहकर, विदेश इंडिया अपने घर में रहकर विदेश दूसरे कंट्री का, तो उनके लिए बेस्ट टाइम है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है वहाँ जाने के लिए, वहाँ सेटल होने के लिए, वहाँ से यहाँ आने के लिए। तो विदेश से रिलेट करती हुई जो भी चीज़ें हैं वो आपके लिए बेस्ट है, तो उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। और वो चीज़ आपको ध्यान रख के चलनी है, बिज़नेस और पार्टनरशिप में नहीं जाना है। भले विदेश में अच्छा है, लेकिन पार्टनरशिप परमानेंट ईयर के लिए, पूरे ये साल के लिए अच्छी नहीं है। दूसरा, आपका जो साहस का स्थान है, वहाँ पर गुरु शनि की दृष्टि है, तो साहस पराक्रम अच्छे होंगे, बट लॉन्ग टर्म के लिए आपको सोच के चलना पड़ेगा। जहाँ लॉन्ग टर्म नहीं होगा वहाँ आपका साहस काम नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म में आप जहाँ कुछ करने जाएंगे वहाँ डेफिनेट लॉस होगा। तो वो भी एक चीज़ है, उसको ध्यान में रख के चलिएगा। और आपको बहुत सारी चीज़ों में ये ध्यान देना है कि आप कोई ऐसे काम में नहीं उलझ जाए जो स्ट्रेसफुल हो, जो बिना वजह का और थ्रू आउट द ईयर आपको खींचना पड़े, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक और चीज़ है, आपको अपना जो भी रिसर्च वर्क है वो कंप्लीट करना है, तो ये बेस्ट टाइम है। राहु उसमें आपको हेल्प करेगा। फर्स्ट हाउस में राहु जो है वो आपको लाइफ के नए रिसर्च की ओर ले जाएगा, नई चीज़ों में इन्वॉल्व करेगा, और वो चीज़ अच्छा है। तो जो लोग रिसर्च के फील्ड में हैं, अगर हम स्टडी की बात करें, पढ़ाई की बात करें, तो जो लोगों को रिसर्च का फील्ड है पढ़ाई के लिए, उनके लिए बेस्ट है। जिन लोगों को रिसर्च के फील्ड में जाना है पढ़ाई के लिए, वो बहुत अच्छा है। और जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट है। जो लोग केमिकल इंडस्ट्री में है, मेडिकल फार्मा इंडस्ट्री में है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है राहु के हिसाब से, और शनि मंगल गुरु इन सब के कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो ओवरऑल ये फील्ड वाले लोगों के लिए अच्छा है। और जो लोग चाहते हैं कि ऐसे बिज़नेस में जाएं, तो वो थोड़ा अपना पेपर वर्क करके आगे बढ़ना, जो नई शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए भी अच्छा है। पार्टनरशिप में फिर भी मैं कहूँगा कि मत जाइएगा, कोई भी बिज़नेस हो, कुछ भी आप करना चाहते हैं तो, और ख़ासकर जहाँ आपको लालच लगे वहाँ बिल्कुल मत जाइएगा। इसके बाद ये जो गुरु हैं वो ट्रांजिट करके आपके कर्मस्थान में जाएंगे, आपको प्रॉपर्टी के अच्छे योग देंगे। वो आपका जॉब में एक बदलाव आएगा, आपका प्लेस चेंज होगा, काम करने की जगह बदलेगी, और आपका घर भी बदलेगा। आपका घर जो है वो या तो आप शिफ्ट करके नई जगह पर जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 किलोमीटर तो होगा ही होगा, और आपको नया घर और नए लोगों के बीच में ले जाएगा वो जुपिटर का ट्रांजिट, जो अप्रैल से सितंबर के बीच में हो रहा है। और फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट देगा, और कर्मस्थान में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे जुपिटर के नीचभंग राजयोग से और फिर ट्रांजिट से भी। और आपके सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी, आपको फैमिली मेम्बर बढ़ेंगे। जो लोग फैमिली प्लान करना चाहते हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, 2021 और 22 दोनों, लेकिन फ़िलहाल हम 21 की बात करें तो अच्छा ही है। और जो लोग पढ़ाई में हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छे ब्रांचेस में। वो थोड़ा रिसर्च करें कि कहाँ पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, थोड़ा ध्यान रख के जाएंगे तो ये बहुत अच्छा समय है। उनको अच्छे स्कूल, कॉलेज और अच्छे ब्रांचेस में एडमिशन मिल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिर्फ उनको ध्यान ये देना है कि उनको जहाँ जाना होगा वो जगह उनके घर से दूर होगी पढ़ाई के लिए, तो वो जाना ही पड़ेगा, तभी कुछ अच्छा मिलेगा। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको अपना घर खरीदना है, बहुत अच्छे योग हैं। और जो लोग चाहते हैं कि वो कुछ नया अपना स्टार्टअप शुरू करें, अपना बिजनेस शुरू करें, तो अगर वो उनका पेपर वर्क प्रॉपर होगा, उनके लिए रिसर्च वर्क प्रॉपर होगा,
तो ही उनको सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन है। रिसर्च वर्क आपका होना ही चाहिए तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, और ये दोनों रिसर्च करवाएंगे तो आपको उससे बेनिफिट है। थर्ड हाउस पे दृष्टि है, थर्ड हाउस पब्लिक कम्युनिकेशन का है, लोगों से इंटरेक्शन का है, तो उसमें आपको डेफिनेट बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसका बेनिफिट उठाना भी चाहिए, और रिसर्च में राहु का हेल्प भी मिल रहा है। और बाकी सूर्य बुध शुक्र मंगल जो है वो थ्रू आउट द ईयर उसी स्थान के आसपास से निकल रहे हैं, पहले स्थान के। तो वो कॉम्बिनेशंस आपको देखते रहना है कि गोचर में जब भी फर्स्ट हाउस में आपका राहु बैठा है वहाँ पर सूर्य जब आए तब आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपके डिसीजन गलत नहीं हो जाए। वहाँ पर जब मंगल आए तब आपको अग्रेशन में डिसीजन लेने हो तो मत लीजिएगा फर्स्ट हाउस में। यानी कि वृषभ में ये सारे जब भी आएंगे राहु के साथ कॉम्बिनेशन में, जब जब वो ग्रह हो रहे हैं वो समय आपको देखना है अपने हिसाब से कि भाई ये समय कब आ रहा है, और मीन वाइल आपकी दशाएं क्या चल रही है, योग कॉम्बिनेशन क्या है दशा अंतर दशा का, वो भी देखते हुए चलना है। तो उसमें क्या इफेक्ट्स मिल रहे हैं वो सोच के चलिएगा। तो ओवरऑल आपको गुरु शनि मंगल बुध शुक्र ये सारे प्लैनेट्स बहुत अच्छे बेनिफिट दे रहे हैं। सूर्य अच्छा है, लेकिन वो राहु के साथ कनेक्शन में आने वाला है, वो समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपके फर्स्ट हाउस में है, आपको कोई मेंटल स्ट्रेस पड़ सकता है, कोई आपको लगे कि कोई प्रोजेक्ट लिया है या आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाए या आप खुद कुछ करें ऐसा नया कुछ करने के चक्कर में, तो वो चीज़ आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकती है। तो वो समय अवॉइड कीजिएगा जब सूर्य राहु के साथ का कॉम्बिनेशन में आए। बाकी ओवरऑल अच्छा समय है। आपको ध्यान ये देना है कि ये सारे ग्रह अच्छे हैं। राहु और केतु की वजह से आपको पार्टनरशिप नहीं करनी है, बिना वजह का इन्वॉल्वमेंट जो बिज़नेस में आपको पता नहीं है उसमें नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको जो चीज़ पता नहीं है उसमें बिना रिसर्च के बिना जाने ये साल में कुछ नहीं करना है, वो ज़रा ध्यान रखना है। ओवरऑल जुपिटर आपके हेल्थ में बहुत अच्छा सुधार लाएगा। हेल्थ वाइज आपको जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसमें बहुत अच्छा एक आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, और उससे आपको बेनिफिट भी होगा। डॉक्टर्स अच्छे मिलेंगे, आपको बेनिफिट होगा। आपकी जो पुरानी कोई बीमारी है तो वो भी निकल के सामने आएगी और उसका सॉल्यूशन आएगा। तो सारा अच्छा होते हुए भी आपको पार्टनरशिप और जो राहु केतु का जो मैंने बिगिनिंग में भी बताया, बार बार बता रहा हूँ कि उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। वो 100% जो अच्छा है वो आपका ज़ीरो नहीं हो जाए, क्योंकि वृषभ लग्न के लिए राहु फर्स्ट हाउस में है। और अगर आपका राहु दशा अंतर दशा में है, कॉम्बिनेशन में ऐसे है, या जिसकी दशा है उसका नक्षत्र राहु का है, कुंडली में राहु अच्छा रहा तो वो अच्छे रिजल्ट्स देगा, और गोचर का राहु का भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर कुंडली में राहु अच्छा नहीं है, गोचर में राहु आपको अच्छे रिजल्ट्स दे, आपका पूरा रिकैलकुलेशन होने वाला है ये साल में कि मैंने लाइफ में किया क्या, क्या हो रहा है क्या नहीं है, मैंने कहाँ से शुरुआत की थी, ये सारा राहु करवाएगा। एंड देन वो स्ट्रेस भी देगा इसी चीज़ का, लेकिन शनि गुरु उसमें बेनिफिट कर रहे हैं। तो वो चीज़ को आप समझ के चलिएगा। स्ट्रेस नहीं लेना है, एनालाइज करना है। स्ट्रेस नहीं लेकर एनालाइज करना है सब कुछ, और उसके अकॉर्डिंग चल के फिर ये साल में से अचीव करना है। और फिर एक बार कहूँगा कि जो चीज़ जो बिज़नेस आपको नहीं पता है उसमें मत जाइएगा, पार्टनरशिप या उसमें मत जाइएगा जहाँ बहुत बड़ी बातें हो रही हैं, और बिना वजह के पैसे या आपका माइंड वहाँ डाइवर्ट मत कीजिएगा, अदरवाइज़ वो आपके लिए लॉस क्रिएट कर सकता है। सो ये मेन पॉइंट्स है वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।